वीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? जो शो है वो सरकार केस वेस वो सब हो जाने भाई, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में। और रही बात भाई वो जो अलाहाबादिया भाई ने बोला है वो एक सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। कोई इंग्लिश पॉडकास्ट का देखा, एक लड़की बोल रही थी इतना ज्यादा प्रेशर देना उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, आपको शो कैंसिल करवाना था, आपने शो कैंसिल करवा दिया, बट ठीक है यार, अब छोड़ दो उस बंदे को, हो गया भाई। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी न्यूज में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं समय रैना और उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ये शो फिलहाल के लिए बंद हो गया है, जिस पर अब एल्विश यादव और रजत दलाल UKGO7 राइडर का तो रिएक्शन आया ही है, लेकिन मुनावर फारूकी ने इसी पर रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल भी कर दिया। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एल्विश यादव का रिएक्शन। जब उनसे इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो आप देखिए एल्विश यादव ने क्या कहा। वीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? यार पता है यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे, ठीक है। अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाले की उंगलीबाजी करते उधर उधर कहता घूमता तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे भाई। वो उनका टेक है, उनका जो शो है वो सरकार केस वेस वो सब हो जाने भाई, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में। उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ जी। और अगर समय रैना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी उसके एपिसोड वगैरह बेटा लिया, अब कहां से जाऊं मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा। क्या चाहते हो आप समय रैना के बारे में, क्या कहना चाहते हो आप रणवीर अलाहाबादिया के बारे में? कुछ नहीं कहना। तो जैसे कि आप लोगों ने एल्विश यादव का रिएक्शन देख ही लिया है, अब हम बात करते हैं रजत दलाल की। दरअसल रजत दलाल का एक पॉडकास्ट आया है जहां पर उनसे इसी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया था, तो आप देखिए रजत दलाल ने इस पर क्या कहा। मैं से तो मेरी सीधी बातचीत है समय भाई की। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंसान के तौर पे आदमी बढ़िया है। कभी अगर मेरे से भी कुछ गलतियां होती थी, कुछ गलत करता था, तो खुद से फोन करके बोल देता था कि रजत यार भाई मत करा करो। मतलब होता ना, एक भाई के तौर पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर बोलता था। पर आजकल चीज क्या है ना, लोगों को में स्वाद आने लग गया है। हमने भी जब कभी हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला तो जो एक बच्चे होते हैं ना, उनको गालियां थोड़ी कूल लगती हैं, समझ रहे हो, कि गाली दे दी कूल लगा, तो वो जो चीज थी ना वो वहां से उठने लग जाती है कि कुछ भी हो उसमें 4 गाली दे दो। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या नाम था, रेबल किड, हाँ ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ भाई। अब वो कुछ भी बोल देती थी गाली देके और 4 लोग हंस देते थे, उसमें हंसने का क्या था? तो भाई मेन चीज ये है कि उसको एक चुनिंदा लोग प्रमोट कर देते हैं उन गालियों को। पर मेरा अपना इतना मानना है, समाज के तौर पे ये चीजें शोभा नहीं देती। मजाक मस्ती दूसरी तरह से कर लो, ज्यादा बढ़िया है। और रही बात भाई वो जो अलाहाबादिया भाई ने बोला है, वो एक सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। कोई इंग्लिश पॉडकास्ट का देखा, एक लड़की बोल रही थी। भाई मुंह खोल रहे हो और इतनी सेंसिबल, इतने लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर चुके हो, तो थोड़ा देख के बोलना चाहिए। देखो मैं इन चीजों से निकल चुका, मैं भी किसी टाइम पे बहुत गालियां देता था, बहुत देता था। अभी आप देते हो कि छोड़ दिया? 3.5 महीने में कितनी दी देखी नहीं है क्या? अरे अब थोड़ा मूवमेंट बढ़ चुका है जहां पे लोग रेबल किड के बारे में बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। वो मैंने तो भाई उस लड़की के बारे में देखा ही अब तक। बिग बॉस से पहले मेरे को पता था नहीं, अभी मेरे को नहीं पता था कौन है कैसे है ना। पर एक चीज देखो, जो कमेंट सेक्शन होता है और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं नहीं करता भाई साहब 1% भी बरोबर। बिग बॉस से पहले मेरे को पता था नहीं, अभी मेरे को नहीं पता था कौन है कैसे है ना। पर एक चीज देखो, जो कमेंट सेक्शन जहां पे लोग रेबल किड के बारे में बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। वो मैंने तो भाई उस लड़की के बारे में देखा ही अब तक। बिग बॉस से पहले मेरे को पता था नहीं, अभी मेरे को नहीं पता था कौन है कैसे है ना। पर एक चीज देखो, जो कमेंट सेक्शन होता है और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं नहीं करता भाई साहब 1% भी भरोसा, 0। किसी का भी लिंक किसी रील का दे दो, उस पर कुछ भी कमेंट करा दो। बॉट बूट इतने दुनिया भर के होते हैं, वो फर्जी अकाउंट होते हैं। ऑन ग्राउंड पता लगता है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। हमें कोई वो आके एक रील बना देगा, उसके चाहने वाले हाँ हम भाई के साथ कर देंगे। गलती हो गई, उनने माफी मांग ली किसी का। मेरा अपना इतना मानना है, अगर कोई आगे आके माफी मांगता है, उसका भुगतान करता है, तो गलतियां यार इंसान से ही होती है, हमसे भी हुई हैं। अगर गलतियां होने पे इंसान को आप दरकिनार कर दोगे, सबको ही कर दोगे, तो समाज चलेगा कैसे ना। गलतियां तो जज, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती है, उनकी सजा होती है ना। उनको इतनी गालियां मिल गई, इतना सब कुछ सुनने को मिल गया, अब कुछ ना कुछ और भी होगा, तो जो लीगल सजा होगी वो मिल जाएगी। अगले के मुंह से निकली, नहीं निकलनी चाहिए थी, उसने खुद से माफी मांग ली। तो दोस्तों ये था रजत दलाल का रिएक्शन। और जब इस कंट्रोवर्सी के बारे में अनुराग डोभाल यानी UKGO7 राइडर को पता लगा तो उन्होंने अपनी वीडियो के जरिए कुछ ये कहा। मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन होने वाला है इस टॉपिक पर। देखो यार,
उन्होंने गलती कर दी, रणबीर ने गलती कर दी, बाकी और पैनल के जो लोग थे उन्होंने भी गलती कर दी। अपूर्वा वाज द गोल, हो गया। अब जिसने जो भी करना था हो गया। बट इस चीज़ को इतना बड़ा एग्जैगरेट करना, व्हाट आई फील लाइक इतना नहीं होना चाहिए था किसी के साथ भी, बिकॉज उस इंसान पे पता नहीं कौन कौन से स्टेट से FIR लॉन्च की जा रही है। ही इज़ बीइंग समन्ड बाय द पुलिस। देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट देम एंड ही शुड गो अकॉर्डिंग टू इट। देखो उन्होंने जो गलती करनी थी कर दी, बट व्हाट आई फील लाइक कि ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं था शायद, बिकॉज अभी देश में और भी बहुत सारे एजेंडाज हैं। आई गेस इंडिया में इससे भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें शायद अगर इस लेवल पे अटैक किया जाता या इस तरीके से या इतनी स्पीड से एक्ट किया जाता। गलती ये भी है, बट गलती वो भी थी जहाँ पर किसी लड़की का होता है। गलतियाँ वो भी थी जहाँ पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को उठा करके कुछ लोग उसका रेप करते हैं। इतनी बड़ी हियरिंग शायद अतुल सुभाष वाले केस में भी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा एजेंडा शायद कोलकाता के केस के टाइम भी बनना चाहिए था। एजेंडा तो सब जगह बने थे इन सब केसेस में, बट सोल्यूशन शायद जितना समय भाई वाले केसेस में आया उतना ही तेज अगर इन केसेस में आता ना, तो शायद आज लोग बहुत खुश होते। व्हाट आई फील लाइक, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सही काम करा है। इन्होंने जो करा गलत करा, एक लिमिट पार करी कॉमेडी की, विच शुड नॉट हैव बीन डन। बट ऑन दी अदर नोट, इंडिया में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे शायद ध्यान देने और एक फाइनल पॉइंट के सोल्यूशन पे पहुंचने पे अगर शायद इतनी स्पीड से अगर हमारी जो बॉडी है वो काम करती ना, लीगल बॉडी बात कर रहा हूँ, तो शायद लोग आज बहुत ज़्यादा खुश होते। अतुल सुभाष केस वाले सीन में भी आपको पता है कि भाई इतना बड़ा बवाल मचा था, बट लास्ट में आज की डेट पे किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कोलकाता का जो हॉस्पिटल का जो केस हुआ था उसमें भी आप लोगों को पता है बहुत बड़ा एजेंडा बनना था 3-4 दिन तक, बट उसका जो फाइनल जजमेंट थी, जिन लोगों के कारण ये हुआ था, जो लोग अक्यूज थे, उन पे आज की डेट पे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। मेरा मानना यह है कि भाई देश में और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। शायद उन चीज़ों के लिए अगर आप एक पार्लियामेंट पार्टी बनाओगे तो वो ज़्यादा आउटपुट देगा रादर देन इन सब चीज़ों के लिए। मेरे ओपिनियन में अगर उनसे गलती हो गई थी, आप उन्हें बुलाते, काउंसलिंग करवाते, समझाते कि भाई ये वार्निंग मिल गई है, इसके बाद मत करना। बट भाई मैं देख रहा हूँ FIRs हो चुकी हैं, शो को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मैं ऑनेस्टली बता दूं यार, मैं खुद देखता था लेटेंट के एपिसोड्स एंड उसमें से इतना टैलेंट निकल के आया ना, इतने सारे लड़के, इतने सारी लड़कियां जो टैलेंटेड थे, उन लोगों का टैलेंट शायद आज हम लोग देख पाए। अगर वो एक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो जो शो के मेकर्स थे उनको भी समझना चाहिए था कि भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे आप किसी के भी मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते जस्ट टू बिकम कूल। भाई एक गाली दे दो, कूल बन जाओगे इंटरनेट पे, वो एक लिमिट तक है भाई। अब एक गाली लिमिट तक ही लोग कैजुअली ले लेते हैं, बट कुछ लाइनें वहाँ पर भी डेफिनेटली क्रॉस हुई हैं विच शुड नॉट हैव बीन डन। बट मैं ऑनेस्टली एज ए क्रिएटर बता रहा हूँ कि समय भाई को बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देखा है हम लोगों ने। एंड जो लोग पहले बोले थे वाह समय क्या डार्क कॉमेडी, आज शायद वही लोग गाली दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब बुरा टाइम चल रहा हो ना इंसान का, तो उसे सपोर्ट दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो लीगली इनकरेक्ट होगा भाई, उस चीज़ की सज़ा समय भाई को भी भुगतनी पड़ेगी, रणबीर भाई को भी भुगतनी पड़ेगी, अब अपूर्वा को भी भुगतनी पड़ेगी, और आशीष भाई ने तो कुछ बोला नहीं। बट ठीक है ना, अब लीगली छोड़ देते हैं। मेरा होल पॉइंट इस ब्लॉग का ये है कि भाई इतना ज़्यादा प्रेशर देना उस बंदे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, आपको शो कैंसिल करवाना था, आपने शो कैंसिल करवा दिया, बट ठीक है यार, अब छोड़ दो उस बंदे को, हो गया भाई। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इन तीनों के रिएक्शन तो देख ही लिए हैं, अब हम बात करते हैं मुनावर फारूकी की। क्या मुनावर फारूकी ने रणबीर अलाहाबादिया को ट्रोल कर दिया? दरअसल मुनावर फारूकी इस समय लंदन में है और उन्होंने रणबीर अलाहाबादिया को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहा। पुलिस जा रही है बियर भाई सब। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोगों को इसी पर क्या कहना है, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्यार से लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग आने वाली सोशल मीडिया की कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं कर पाए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।